जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश केतन अग्रवाल। नाम तो आपको याद ही होगा, राजा रघुवंशी ये नाम भी आपको याद होगा, सौरभ नाम भी आपको याद होगा। तीनों का मर्डर हुआ। नाम श्रिया आप सभी को याद है, सोनम आप सभी को याद है, और मुस्कान। ये तीनों वो नाम है जो शायद बहुत चर्चित है, सब लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लड़कियों ने ही लड़कों का मर्डर किया है, या अपने पति या अपने मंगेतर का मर्डर किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कुकर में काट करके डाल दिया। बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं जहां पर लड़कों के द्वारा भी या पुरुष के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के माध्यम से क्या हम कुछ ऐसा पहले पता कर सकते हैं कि जिनके साथ हमारा प्रेम है या जिनके साथ हम मैरिज करने जा रहे हैं या जा रही हैं, कहीं वो मर्डरर तो नहीं है? कहीं बाद में हमको तो नहीं निपटा देंगे? कहीं हमको तो किसी पहाड़ से किसी छत से धक्का नहीं दे देंगे? कहीं हमारा तो मर्डर नहीं कर देंगे? क्या इस विषय को समझा जा सकता है? और क्या उन ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही जब उन्होंने इस प्रकार के चार्ट को देखा, इस प्रकार के कुंडलियों को मिलाया? आज इसी विषय पर मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि जब आप कोई लड़की देखने जाएं या लड़का देखने जाएं या कुंडली मिलाने जाएं, तो ऐसी क्या चीज आप पहले ही चेक कर लें जिससे आपको पता चल जाए कि ये लड़की या लड़का बाद में आपको कहीं से धक्का उक्का तो नहीं दे देंगे, आपको तो नीले ड्रम में नहीं डाल देंगे। ये आपको पहले पता चल जाए। और मैं कह सकता हूं इतना साधारण, इतना आसान तरीका बता दूंगा आज कि जिससे आप बहुत आसानी से पहली मीटिंग में ही ये चेक कर पाएंगे कि हाँ ये सही है या ये गलत है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत ऐसे चीजें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे बहुत साधारण से निशान पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि ये लड़का या लड़की सही है या गलत है। क्या ये मर्डर इत्यादि कर सकते हैं, कर सकती हैं, या नहीं कर सकते हैं, कर सकती हैं? क्या मेरे जीवन के अंदर रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होना या किसी के द्वारा मार दिया जाना, इस प्रकार का कोई योग मैं लिखवा करके लाया हूं? मैं ये सत्य कहता हूं, बेशक श्रिया ने केतन को मारा, सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा, या मैं मुस्कान रुस्तगी की बात करूं जिसने सौरभ को मारा। क्या ऐसा संभव है कि हम लोग मानते हैं कि परमात्मा ने हमारे भविष्य को लिखा है, हमारे जीवन और मृत्यु को लिखा है? ऐसा कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। इन लोगों ने मारा, तो क्या ये ना कहा जाए कि उनके जीवन में ये लिखा हुआ था? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? और दुर्भाग्यवश अगर कहीं आपके हाथ में कोई ऐसी रेखा है, या आपके मस्तिष्क में कोई ऐसी रेखा है, या आपके कुंडली में कोई ऐसी परिस्थिति है, तो उससे कैसे अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं कि आपके हाथ से ऐसी गलती ना हो पाए? ये बहुत बार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार ऐसा संभव है कि इंटेंशनली आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहती हैं, ना नुकसान करना चाहते हैं, ना करने चाहते हैं। इंटेंशनली आप किसी को नहीं मारना चाहते हैं, नहीं मारना चाहती हैं, दैट इज करेक्ट। बट विदाउट एनी इंटेंशन, बाय मिस्टेक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण आपके जीवन साथी की, आपके लवर की मृत्यु इत्यादि हो जाती है। तो क्या वो साइन आपके जीवन में होता है? क्या वो आपके हस्तरेखा इत्यादि के अंदर दिखता है? मैं बता रहा हूं, बड़ा क्लियर है। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, मैं यहां समझा रहा हूं आपको। इसी हस्तरेखा में एक रेखा ऐसी है जो पहले ही ये बता देती है कि ये लड़का या लड़की अपने प्रेमी या प्रेमिका, या अपने जिससे इसकी मैरिज होने वाली, स्पेशली मैरिज के लिए होता है, ये अपने पति या पत्नी का हत्यारा या हत्यारिणी होगी। ये क्लियरिटी से बता देती है। क्या वो साइन है? और वो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, एक ही रेखा दोनों चीजें बताती है। एक बताती है कि ये लड़की
या लड़का बहुत सौभाग्यशाली होगा दूसरे के लिए, जीवन साथी के लिए, और वही रेखा ये बताती है कि ये अपने पति या पत्नी को मार सकता है, मार सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले मैं थोड़ा ज्योतिषीय दृष्टिकोण समझा दूं कि ऐसा अगर कुंडली में हो तब ऐसे करने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं सबसे पहले, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और ऐसे डिसीजन मन के द्वारा ही लिए जाते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, ऐसे डिसीजन हमेशा मन के कारण ही लिए जाते हैं। कैसे ये हो सकता है? चंद्रमा अगर किसी भी चार्ट के अंतर्गत मंगल के साथ जाकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा किसी भी चार्ट के अंतर्गत मंगल के साथ जाकर के बैठा हुआ है और उसके साथ उस पर मैलेफिक प्लैनेट लाइक केतु का स्पेशली या फिर राहु का प्रभाव भी है, दृष्टि भी है, उसका इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है, या फिर चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है और मंगल उसको देख दे रहा है, या लग्न पर केतु का प्रभाव है और साथ में मंगल भी लग्न को देख रहा है। केतु का प्रभाव लग्न पर है, मंगल भी देख रहा है, फिर कुछ और छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको देखना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और ये आप देख भी लीजिएगा, जिन लोगों के चार्ट के अंतर्गत चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठा होगा या चंद्रमा और केतु एक साथ बैठा होगा, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको इतना क्रोध उत्पन्न होता है कि खुद सुसाइड करने का मन करता है। मैं क्लियर बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने ये मर्डर इत्यादि किए हैं, उनके कुंडली में ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उससे पहले उनके विचार में खुद को मार देने का भी आया विचार, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो अगर चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है या चंद्रमा केतु के साथ बैठा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए। यानी केतु के साथ है तो मंगल साथ दृष्टि होनी चाहिए। मंगल जल्दबाजी के कारक है, मंगल क्रोध के कारक है। लग्न पर मंगल या केतु दोनों प्लैनेट का अगर प्रभाव हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्रोध बहुत अधिक आता है और वो क्षणिक क्रोध में, तुरंत के क्रोध में इस प्रकार का डिसीजन लेता है या लेती है जिससे कि अपने जीवन साथी को नुकसान कर सके। इस प्रकार से जीवन साथी की हत्या की परिस्थिति हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये जो मर्डर हुए हैं, चाहे मैं मुस्कान वाले केस की बात कर लूं, चाहे मैं सिया वाले केस की बात कर लूं, चाहे मैं सोनम की बात करूं, इन लोगों ने तुरंत क्रोध में आकर के जीवन साथी का मर्डर नहीं किया। इन्होंने बाकायदा प्लान किया है। जो अभी तक मैंने सिस्टम बताया, वो जो कंडीशन है, ये कंडीशन तुरंत क्रोध में आए या आई और बाई मिस्टेक उनसे इस प्रकार की घटना हो गई, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ये वाले केसेस हुए हैं, इनका इससे कोई लेना देना ही नहीं। ये तो बाकायदा प्लानिंग की गई है और प्लानिंग के बाद ऐसा हुआ है और उसके बाद भी फंसे हैं। अभी मैं उस पॉइंट पर आऊंगा जो मैं एक हाथ में एक बड़ा छोटा साइन बता रहा था जिसको आप देख सकते हैं। तो इन्होंने प्लानिंग किया है। इनके लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए? इनके लिए यह है कि कुंडली में षड्यंत्रकारी प्लैनेट राहु इन कंडीशन पर दृष्टि दे रहा है। चंद्रमा राहु के साथ निश्चित रूप से बैठा हुआ है और ये कंडीशन जो बाकी बताया ये सब कुछ है। और उसके साथ जो बुध है वो चार्ट के अंदर अस्त है या नीचस्त है, जिससे बुद्धि ने काम नहीं किया और इस प्रकार की गलती हुई। खैर, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिस पर मैं चर्चा कर सकता हूं, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है मैं उस विषय पर आऊं जिसको आप देख सकते हैं। आप सब ये कहेंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल जानकार नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हमें नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट। ओके, सो उसके लिए कोई ऐसा सिंपल सा नियम बताइए जिससे हम एक्चुअल में जान सकें कि जिसके साथ हमारी मैरिज होने जा रही है, क्या उनके जीवन में कोई ऐसा योग तो नहीं है? क्या वो हमारा मर्डर इत्यादि कर सकते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है, या कर सकती हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? बहुत सिंपल सिस्टम बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हस्तरेखा में शुक्र पर्वत है। ध्यान रखिएगा, कैमरामैन के लिए पॉसिबल है, आप लोग देख पा रहे हो, मुझे लगता है देख पा रहे होंगे आप लोग। हस्तरेखा में ये हमारा शुक्र पर्वत है, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। यहां से अगर कोई रेखा निकले, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब लोग अपने हाथ में देख सकते हैं। और जब किसी के साथ आप मैरिज करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो विशेष रूप से जाकर के जरूर चेक कीजिएगा।
पहली मीटिंग में जनरली किसी का हाथ तो हमको ऐसे दिख ही जाता है, नॉर्मल होता है, ये तो सिंपल सिस्टम है। तो अगर ये हमारा जो शुक्र पर्वत है, यहां से कोई रेखा निकले और निकल करके डायरेक्टली ये बुध की पर्वत को जाने को तैयार, ध्यान रखिएगा, अगर यहां से कोई रेखा निकले और निकल करके शुक्र पर्वत से बुध पर्वत, ये हमारा जो छोटी वाली लिटिल फिंगर है, हमसे कोई रेखा निकले और बुध पर्वत तक जाए, तो इस योग को, ओके, इस योग को जनरली पति या पत्नी का हत्यारणी योग कहा जाता है या हत्यारा योग कहा जाता है। ओके, अगर कोई रेखा यहां से निकल करके यहां तक पहुंच रही है तो उसके द्वारा उसके जीवन साथी की मृत्यु निश्चित रूप से होगी, चाहे वो बाई मिस्टेक हो जाए, चाहे किसी प्रकार से हो जाए, लेकिन इस परिस्थिति में मृत्यु जरूर होगी, खासकर अगर लड़की के हाथ में ऐसी रेखा कहीं देखी जाए तो। अब उसके अंतर्गत क्या है, अगर ये रेखा यहां तक जाए तो यही होता है, लेकिन अगर यही रेखा यहां पर हो और इस पोजीशन को, जो शुक्र पर्वत है, इसको क्रॉस ही ना करे, तो ऐसे सिचुएशन के अंतर्गत वो बहुत सौभाग्यशाली लड़की होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों मैंने कहा था ना कि एक ही योग है जिसमें ये दोनों डिफरेंसेस हैं। अगर ये रेखा इसको क्रॉस ही ना करे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वो लड़की बहुत सौभाग्यशाली होती है। सो ये दोनों डिफरेंस है। प्लीज जब भी किसी लड़की या लड़के को देखने जाएं, इसको प्रॉपर चेक कीजिएगा और चेक करके फिर विवाह कीजिएगा, ताकि आपका जीवन बेहतर रहे। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। नए कार्यक्रम को लेकर के आपके लिए ऐसी विशेष जानकारियां लेकर आता रहूंगा। आपका काम है, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।